Here is question number 3, which is very important and conceptual question of this exercise 9.1. क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आधी जंग तो हम जीत ही लेते हैं। आइए समझते हैं क्या दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रापीजियम शेप्ड फील्ड एबीसीडी इज 120 मीटर। ये एबीसीडी फील्ड दी गई है, ये ट्रापीजियम शेप्ड फील्ड गिवन है हमें, जिसमें जो फेंसिंग है वो 120 मीटर की है। इसका मतलब इसका पेरीमीटर 120 मीटर है, ए से लेकर बी तक, बी से सी से डी और डी से वापस ए तक। डेफिनेटली पूरे बाउंड्री टू बाउंड्री फेंसिंग होगी। फेंसिंग होगी मतलब हमारे पास पेरीमीटर ऑफ एबीसीडी गिवन है which is 120 मीटर। इज दिस क्लियर? पहली लाइन से हमने ये फाइंड आउट किया। इफ BC इज इक्वल टू 48 मीटर, BC हमारे पास 48 मीटर है, BC कहां है? ये है 48 मीटर। CD हमारे पास 17 मीटर है, CD इज 17 मीटर। AD इज 40 मीटर, AD जो है ये है 40 मीटर, इसको भी मेंशन कर लेते हैं गिवन में, AD इज 40 मीटर। ठीक है, ये बच्चों हम गिवन लिख रहे हैं यहां पे। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। हमें फाइंड आउट क्या करना है? टू फाइंड व्हाट टू फाइंड हियर? एरिया ऑफ द फील्ड एबीसीडी हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। समझ में आया कि नहीं? साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। ये जो साइड AB है ये BC और AD पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, मतलब ये हाइट है। ठीक है, मतलब ये हाइट है। अब अगर हमें एरिया ऑफ द फील्ड एबीसीडी फाइंड आउट करना है तो हमें एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रापीजियम शेप्ड फील्ड है, राइट। एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, राइट। ये भी समझ में आया। अब अगर मैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स देखूं तो ये AD और BC ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स हैं, और ये गिवन भी है 40 मीटर और 48 मीटर। बट बच्चों हाइट गिवन नहीं है। हाइट निकालने के लिए हमें पेरीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर क्या है? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। ठीक है, अगर हम इनका सम करें और हमें पेरीमीटर 120 मीटर दिया हुआ है, इसकी हेल्प लें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज दिस क्लियर? तो आइए सॉल्यूशन को समझते हैं कि करना कैसे है। देखिए, हमें क्योंकि गिवन है, since given that perimeter of the field ABCD is 120 meters, therefore, और पेरीमीटर होगा क्या? टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज इक्वल टू 120 मीटर, राइट। DA नहीं है ये, AB BC CD DA और AB। ठीक है, कुछ गलत हो गया? नहीं, बिल्कुल सही है। अब AB हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने AB एज इट इज लिख लिया। BC हमारे पास 48 मीटर गिवन है, CD हमारे पास गिवन है बेटा 17 मीटर, ये लिख लिया 17 मीटर। DA हमारे पास है 40 मीटर, इसको भी मेंशन कर लिया, जो कि बराबर है 120 मीटर के। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, कॉमेंट करके ऐड करके बताइए क्या आएगा। यहां पे आएगा, ये हो गया 5 और ये हो गया 10, 105 मीटर्स आ जाएगा, इज इक्वल टू 120 मीटर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर टू यू? अब AB फाइंड आउट करना है, तो 105 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस 105, 120 माइनस 105 करेंगे तो 15 मीटर्स बचेगा। इसका मतलब जो 15 मीटर AB है ये आपकी हाइट है। ठीक है, ये क्या है? हाइट है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ फील्ड ABCD निकाल सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ फील्ड ABCD, जो कि एक ट्रैपीजियम शेप फील्ड है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगेगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो ये हो गया सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड यहां पे क्या है? BC और AD, तो हम लिख सकते हैं BC प्लस AD इंटू हाइट, राइट। अब हाफ मल्टीप्लाइड बाय BC की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास? 48 मीटर, तो 48 हो गया। AD क्या गिवन है हमारे पास? 40 मीटर, तो ये हो गया 40 मीटर इंटू हाइट। हाइट अभी हमने फाइंड आउट करी है 15 मीटर, तो ये हो गया 15 मीटर, राइट। अब 1/2 इंटू 48 प्लस 40 अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 88, 88 मल्टीप्लाइड बाय 15। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि 88 2 से डिवाइड हो जाएगा 44 टाइम्स में, 44 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 15 4 जा होता है 60, 0 लिख लेंगे, 6 कैरी, अगेन 15 4 जा 60। ठीक है, 60 प्लस 6 इज 66, 660 मीटर स्क्वायर आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन?
Please take the screenshot of this.